अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर के पेटिस। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। ये 1 कप मैंने इसमें मैदा ले लिया है, ये वाला। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले ली, इसको मैंने हाथ से इसको क्रश करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसको मैं सबको मिक्स कर दूंगी, सब चीज़ों को अच्छे से। अगर आपका आटा मुट्ठी में इकट्ठा हो जाए तो समझिए आपका आटा अच्छे से रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेना है। आटा मेरा भुन चुका है, ये देखें, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम। अब मैं इसको एक बाउल में रख दूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगी। आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी। 4 चमचे मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डालूँगी और 6 चमचे घी। 1 2 3 4 5 6 और मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम एक लंबा सा इसका रोल बना लेंगे। अब मैंने ये बना ली है एक लोई, और ये इसके मैं 5 पीस काट लूँगी। इसके लोइयाँ बना लूँगी, पेड़ बना लूँगी इसके। अब मैं थोड़ी सी खुशबू डाल दूँगी और ये जैसे इसकी लोई बेल लूँगी, इसको रोटी बना लूँगी। वो ऐसी बेलना चाहिए कि हाथ भी ना लगे। मैं इस रख दूँगी इस पर, बाकी भी मैं इसी तरह बेल लूँगी। बेल लिए, अब मैं इस पर और ये लगा दूँगी। की मदद से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, और हाथ की मदद से लगाना चाहें तो हाथ की मदद से भी ये आराम से लग जाएगा। अभी मैंने इसको पूरे पे लगा लेना है। फिर मैं इसके में मैदा डाल दूँगी थोड़ा सा, और ये एक रोटी इस पे रख दूँगी और बाकी भी सब इसी तरह लगा लूँगी। अब ये ऊपर की रोटी है, मैं इस पे भी लगा दूँगी। को ऊपर से मैं मैदा रस कर दूँगी। अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। और अच्छे से मैं रोल बना लूँगी, ऐसे घुमा घुमा के, हाथ से इसको घुमा घुमा के। ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना ताकि इसकी लेयर्स दबे ना। देखिए मैंने इसके 5 रोल बना लिए ना। अब इसको हाथ से हमें ऐसे रोल कर लेना है। अब मैंने सारे ऐसे कर लेना है, हाथ से काटूंगी तरह दबा दबा के। 1 कप मैंने मटर ले लिए और 1 मैंने आलू ले लिया है। इसको मैंने इस तरह से पीस कर लिए हैं आलू के, और 4 जवे मैंने लहसुन के लिए, 4 हरी मिर्चें और 4 मैंने अदरक के टुकड़े ले लिए। इसको मैं पीस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें 2 चमचे ऑयल डाल दिए। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी,
आधा चमचा जीरा है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा जीरा भून जाएगा। मटर और आलू को मैंने पीस लिया है मिक्सी में, और ये मसाला मैंने अदरक, लहसुन और मिर्चें पीसी हुई थी। मैं मटर और आलू डालूंगी। इसको भी सब अच्छे से मैं भूनूंगी। मैंने आधी घंटी प्याज ले लिए, और ये मैं प्याज भूल गई थी इसमें डालना, तो अब ये मैं इसमें प्याज को भून लूँगी ऑयल में। मैंने मटर भूनी है, जब अलग एक प्लेट में निकाली, वो जब मेरी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें उसको शामिल कर लूँगी। आगे इसमें मैं डाल दूँगी मटर का जो मैंने अभी वो बनाया था, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और ये सब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। 1/4 चमचा मैंने गरम मसाला ले लिया है, आधा चमचा मैंने आमचूर, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, आधा चमचा में धनिया डाल दूँगी और सब कर लूँगी इसमें मिक्स। मैं नमक डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। ये मैंने नमक डाल दिया आखिर में, और अब मैं इसको डाल दूँगी नमक मिक्स करके। पेटिस बनाने के लिए मैंने पतीला प्रीहीट करने के लिए रख दिया। 10 मिनट तक इसको मैं प्रीहीट कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। इसको मैं साइडों से काट लूँगी। मटर की मैंने स्टफिंग बनाई थी, वो मैं इसमें भर दूँगी। इसके चारों तरफ पानी लगा दूँगी। कांटे की मदद से इसको मैं दबा दूँगी। मैं पिज़्ज़ा प्लेट पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इसको मैं मैदा छिड़क दूँगी इसके ऊपर थोड़ा। करने के लिए इस पर रख दूँगी। ये एक अंडा ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं अंडा लगा दूँगी। सब पे मैं अंडा लगा दूंगी। मैंने इसके ऊपर अच्छे से अंडा लगा दिया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। मेरा पतीला प्रीहीट हो चुका है। अब ये मैं 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दूंगी। मैं इसको ढकना ढक के रख दूंगी। पेटिस मेरे तैयार हो गए और ये मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको, मेरी मटर पेटिस की रेसिपी तैयार है। तोड़ के भी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। इसने अच्छे से अंदर से मेरे क्रिस्पी लेयर्स नज़र आ रही हैं। देखें, इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं और देखें क्रिस्पी बने बहुत। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा आपकी मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।